Good morning, student. I am your history teacher, बेबी शर्मा। लेसन कर रहे हैं थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, और इसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में रीड कर रहे थे। तो अब महात्मा बुद्ध में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा पैसेज ये रहता है हमारा। द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर दैन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। कि बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वो इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर में। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि महात्मा बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। ये कंपैरिजन में आ जाता है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कंपैरिजन हम करते हैं, या फिर उनमें समानताएं करते हैं कि क्या क्या समानता थी, सिमिलरिटी क्या थी। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो समानता में तो देखो ये दोनों चीज़ें आ गई, क्योंकि जैन धर्म वाले भी भगवान को नहीं मानते थे और बौद्ध धर्म वाले भी नहीं मानते थे। देयरफॉर ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गहपति। गहपति कौन होता है ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी करवा दिया है वर्ड। गहपति यानी कि जो घर का मालिक होता है, जो घर का स्वामी होता है। टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है। इंडिविजुअल एफर्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन। कई बार ऐसा माना गया है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, कि अगर मनुष्य खुद प्रयास करे तो इस समाज को बदला जा सकता है, इस समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। द बुद्धा एम्पेस्ट इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटर्स एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन and nibbana, literally the extinguish of the ego and desire, and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world। कि बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। निर्वाण का उनका मीनिंग क्या है कि अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता है। निर्वाण यानी कि एक प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करना होता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स वर बी लैम्प्स अनटू योर स्लेव्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश क्या था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये उसने अपना अंतिम निर्देश अपने शिष्यों को दिया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी चूज नहीं किया था। उसने सिर्फ यही कहा था कि बस तुम जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है बस उसका ही प्रचार प्रसार करो, उसको ही आगे बढ़ाओ। किसी एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी उसने नियुक्त नहीं किया था। नेक्स्ट करेंगे फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्ध के अनुयायी। अनुयायी कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए। सून देयर ग्रू ए बॉडी ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ द बुद्धा एंड ही फाउंडेड ए संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स हु टू बिकम टीचर्स ऑफ धम्म। कि धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का एक दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुकों की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। दीज मंक्स लिव्ड सिंपली पोसेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्वेस्टेज फॉर सर्वाइवल सच एज ए बाउल टू रिसीव फूड once a day from the laity।
कि जो ये सरमन थे यानी कि जो इसके न्यायी थे, एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, कि जिसमें जीवन यापन उनको करना है केवल वही वस्तुएं उनके पास होती थी। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। इंटेलिंग आरंभ में यानी कि शुरू में ओनली मैन वर अलाउडेड इनटू द संघ बट लेटर वुमेन आल्सो केम टू बी एडमिटेड, कि शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंद, वन ऑफ द बुद्धा डियरेस्ट डिसिप्लिन्स, कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। कौन था बुद्ध का प्रिय शिष्य? वो था आनंद। इसने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। यानी कि पहले केवल पुरुषों को ही संघ में शामिल किया जाता था, लेकिन इसका एक प्रिय शिष्य था आनंद, और इस आनंद का नाम आपने याद रखना है कि प्रिय शिष्य था आनंद। तो इस आनंद ने कहा कि महिलाओं को भी संघ में शामिल कर देना चाहिए। तो उसके सुझाव पर, उसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया था। द बुद्धास फोस्टर मदर, बुद्ध की एक फोस्टर मदर थी। शुरू में मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी माता की तो मृत्यु हो जाती है और इसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। जो इसकी भी माता होती है, इसकी मौसी ही होती है, वो इसका पालन पोषण करती है। फोस्टर मदर इसे बोलते हैं। स्टेप मदर नहीं कहोगे आप यहाँ पर, फोस्टर मदर बोलोगे उसको, यानी कि उपमाता। महाप्रजापति गौतमी वो द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज ए भिक्षुनी, यानी कि सबसे पहले, जैसे आनंद के कहने पर जो इसका प्रिय शिष्य था, महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, तो सबसे पहले जो भिक्षुनी बनी हैं वो इसकी उपमाता थी, इसकी फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघ become teachers of them and went on to become theory or respected women who had attended liberation। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वो थेरी बनी, जिसका क्या मतलब होता है थेरी का, कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। द बुद्धा फॉलोअर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मैन एंड गृहपति एंड आल्सो हम्बलर फोक, कि इसमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मगार, दास, शिल्पी, ये सभी लोग शामिल थे, जैसे वर्कर, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, हैविंग सेट देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्षु एंड भिक्षुनी, कि एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, सब इक्वल माने जाते थे एक बार अगर वो संघ में प्रवेश करते हैं। किसी के साथ ये नहीं था कि ये तो पहले राजा था, इसको ज़्यादा महत्व दो, ये धनी व्यक्ति था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ऐसा नहीं था। एक बार संघ में प्रवेश करने के पश्चात सब एक जैसे ही होते थे। The internal functioning of the Sangh was based on the tradition of Gan and Sangh, where consensus was arrived at through discussion. If that failed, decisions were taken by a vote on the subject. संघ की जो संचालन पद्धति थी वो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे, और अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। यानी कि संघ और गणों में भी परंपराएं बना रखी थी कि लोगों के बीच जो बातचीत होती थी वो एक मत, यानी कि सबकी एक ही राय हो उस बात पर,
इस तरह से ये पूरी कोशिश करते थे, यानी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी थोड़ा बहुत इनको लगता तो ये मतदान करवा लेते थे और उसके द्वारा निर्णय करते थे। तो इस पैसेज में हमने पढ़ा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में कि पहले केवल बुद्ध को संघ में पुरुषों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन एक प्रिय शिष्य था इसका आनंद, उस आनंद के कहने पर इसने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिलवाया। सबसे पहले इसकी फोस्टर मदर थी, उपमाता थी, प्रजापति गौतमी थी, वो बनी। ठीक है, तो विभिन्न वर्गों के अनुयायी इस धर्म में आए थे। देखो, एक ये फीमेल है जो पानी का मटका लिए हुए है। ये कुछ एक स्टोरी सी बताती है छोटी सी, वो मैं आपको बता देती हूँ। द थेरी गाथा, थेरी गाथा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उस थेरी गाथा में ये बात आई है। दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्त पिटका, कि एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है, इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंपोज्ड बाय भिक्षुणी। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू, देखो बस वैसे बता देती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि इस पैसेज में इतना तुम्हें जाने की तो ज़रूरत है नहीं है, तो वैसे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ क्या था पैसेज में। तो इसमें एक पुन्ना नाम की दासी होती है। ठीक है, पुन्ना ए दासी और स्लेव्स वुमेन। तो एक दासी होती है, वो वेंट टू द रिवर ईच मॉर्निंग टू फैच वाटर फॉर हर मास्टर हाउस होल्ड। दासी है यानी कि किसी के घर पर वो नौकरानी है, तो वह हर रोज़ प्रतिदिन सुबह पानी लेने के लिए जाती है। और जब वह पानी लेने के लिए जाती है तो वहाँ क्या देखती है, देयर सी वुड डेली सी ए ब्राह्मण परफॉर्मिंग बाथिंग रिचुअल्स, कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण वहाँ स्नान कर्म करते हुए उसको वह देखती है। वन मॉर्निंग सी स्पोक टू हिम, एक दिन वह उस ब्राह्मण से बात करती है। ही फॉलोइंग आर वर्जी, इस तरह से एक पैसेज ये दे रखा है, इसमें सारी बातें हैं उसकी कि आई एम वाटर कैरियर, कि मैं जल ले जाने वाली हूँ। इवन इन द कोल्ड, कितनी भी ठंड हो। आई हैव ऑलवेज गॉन डाउन टू द वाटर, मुझे पानी में उतरना ही है। फ्राइटेंडेड ऑफ पनिशमेंट, सजा के डर से। और द एंग्री वर्ड ऑफ हाई क्लास वुमेन, या ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। सो व्हाट यू आर अफेयर्ड ऑफ ब्राह्मण, कि ये ब्राह्मण तुम्हें किसका डर है। दैट मेक्स यू गो डाउन टू द वाटर, जिससे तुम जल में उतरते हो। यूर लिम्स से शेक विद द बिटर कोल्ड, तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण बोला, आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट एवल, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। एनी वन यंग और ओल्ड, बूढ़ा हो या बच्चा हो, हु हैज़ डन समथिंग बैड इज फ्रीड बाय वॉशिंग इन रिवर, जिसने कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना सेड, होवर टोल्ड यू यू आर फ्रीड फ्रॉम एविल बाय वॉशिंग इन द वाटर, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिल जाती है। पुन्ना कहती है, जो दासी है, इन दैट केस ऑल द फ्रॉग्स एंड टर्टल्स वुड गो टू हेवन एंड सो वुड द वाटर स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। अगर ऐसा है तो सारे मेंढक और कछुए तो फिर स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो तो हर टाइम पानी में रहते हैं। साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी जाएंगे, क्योंकि अगर पानी में नहाने से ही मुक्ति मिलती है तो पुन्ना कहती है फिर ये पानी में हर टाइम रहते हैं तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। इंस्टेड डोंट डू दैट थिंग द फियर ऑफ विच लीड्स यू टू द वाटर, स्टॉप नाउ ब्राह्मण, सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो पुन्ना कहती है कि ये ब्राह्मण फिर ऐसे बुरे कर्म करते ही क्यों, कि फिर तुम्हें ये लगता है कि ये हमने अच्छा काम नहीं किया, गलत काम कर दिया कुछ, और फिर आप जल में उतरोगे इतनी ठंड में, तो ऐसा काम करो ही मत। तो जैसे हम भी कहते हैं ना कि गंगा में जाएंगे पाप धो के आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर पाप करते ही क्यों हो आप, और गंगा में जाने से पाप नहीं धुलते हैं। हम अच्छे कर्म करें, बस वही सब कुछ है।
ऐसे स्नान करने से कर्म मतलब बुरे कामों से मुक्ति नहीं मिलती। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छी थी स्टोरी। आगे देखो, रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स, भिक्षुओं और भिक्षुकों के लिए नियम। देखो नियम की बात आई थी विनय पिटक में। 3 पिटक बताए थे मैंने, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। नियम किस में थे? विनय नियम, मिलते जुलते से वर्ड है, ठीक है। तो नियम उसमें थे, रूल उसमें थे। तो इसमें भी बस सिंपल सा ये बता देती हूँ मैं तुम्हें कि ये जो नियम हैं, दीज आर सम ऑफ द रूल्स लेट डाउन इन द विनय पिटिका। विनय पिटिका में मिलता है। व्हेन ए न्यू फेल्ट ब्लैंकेट rug has been made by a bhikkhu, it is to be kept for at least 6 years। कि जब कोई भिक्खु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। If after less than 6 years he should have another new felt blanket made regardless of whether or not he has deposit of the first, then unless he has been authority by the bhikkhu, it is to be forfeited and confessed। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यानी कि एक भिक्खु को अगर कंबल बनाना है तो 6 साल तक तो उसका ही प्रयोग करेगा, वो दूसरा कंबल नहीं बनाएगा। अगर बनाता है बिना अनुमति के तो वो नया कंबल फिर उससे ले लिया जाएगा, यूज करने उसको नहीं दिया जाएगा। इन केस ए भिक्खु अराइविंग एट ए फैमिली रेजिडेंस इज प्रेजेंटेड with cakes or cooked grain meal, he may accept 2 or 3 bowlfuls if so desires। कि यदि कोई भिक्खु किसी गृहस्थ के घर में जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। अगर वो इससे ज़्यादा अस्वीकार करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा। Having accepted the 2 or 3 bowlfuls and having taken them from there, he is to share them among the bhikkhu। This is the proper course here। कि यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्खुओं के साथ बांटना होगा, यही सम्यक आचरण है। Should any bhikkhu having set out bedding in a lodging belonging to the sangh or having had it set out, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करें।